आखिर क्यों दिया एक पुत्र ने अपनी ही माता को श्राप? कैसे बनी एक बहन अपनी ही बहन की दासी? कैसे एक दासी के पुत्रों ने पाया उच्चतम स्थान? ये कहानी है उन दो भाइयों की जो बिना अमृत पिए अमर हो गए, जिन्हें मिला सबसे प्रमुख स्थान, जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। माता विनीता के पुत्र गरुड़ और अरुण। महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, देवी कद्रु और देवी विनीता। वैसे तो दोनों आपस में बहनें थीं, पर दोनों में प्रेम की जगह ईर्ष्या थी। देवी कद्रु ने अपने पति से 1000 पुत्र दान के रूप में मांगे और देवी विनीता ने 2 पुत्र मांगे जो कद्रु के 1000 सांपों से बलशाली हो। महर्षि कश्यप से विनीता को 2 अंडे प्राप्त हुए। काफी समय बीत गया पर अब तक उन्हें कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था। देवी विनीता से रहा नहीं गया और उत्सुकता में उन्होंने एक अंडा फोड़ दिया। तभी उस अंडे से आवाज आई, मां होकर आपने स्वार्थ के लिए मेरा विकास नहीं होने दिया। मैं आपको श्राप देता हूँ, आप एक दासी का जीवन व्यतीत करेंगे। तभी माता विनीता बोली, क्षमा पुत्र क्षमा, अपनी माँ की भूल को क्षमा करो और इस पाप का निवारण बताओ। तब उस बालक ने कहा, आपका दूसरा पुत्र ही आपको इस श्राप से मुक्ति दिला पाएगा। वो बच्चा अरुण देव था जो आगे चलकर सूर्य देव का वाहन बना। फिर श्राप के अनुसार देवी विनीता को उन्हीं की अपनी बहन कद्रु ने छल से अपनी दासी बना लिया। तब देवी विनीता के दूसरे पुत्र यानी गरुड़ का जन्म हुआ। देवी विनीता ने अपने पुत्र गरुड़ को अपनी व्यथा और श्राप बताया। तभी गरुड़ ने निश्चय किया कि वो अपनी माता को श्राप मुक्त करेगा। गरुड़ माता कद्रु के पास गए और कहा, माता मैं अपनी माँ को श्राप मुक्त करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप उन्हें श्राप मुक्त कर दे। तब माता कद्रु ने कहा, गरुड़ मुझे स्वर्ग में रखा अमृत कलश चाहिए जिसे सिर्फ तुम ला सकते हो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जैसे ही तुम मुझे वो कलश लाकर दोगे मैं तुम्हारी माता को मुक्त कर दूंगी। फिर क्या था, इतना सुनने की देरी ही थी कि गरुड़ तुरंत अपनी अपार शक्ति से स्वर्गलोक की ओर उड़ गया। गरुड़ की वजह से स्वर्गलोक डोलने लगा। इंद्रदेव ने सभी को अमृत कलश की सुरक्षा करने का आदेश दिया, पर फिर भी गरुड़ ने वो कलश उठा लिया। इंद्र भी उनका कुछ नहीं कर पाए। जब विष्णु जी ने ये सब देखा तो वो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे निश्चल और लालच रहित मन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पास अमृत कलश है, फिर भी तुमने इसे पीने की इच्छा नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान देता हूँ। गरुड़ ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। प्रभु मेरे मन में भी आपको वरदान देने की इच्छा हो रही है। गरुड़ इतना भोला था कि उसने विष्णु जी को भी वरदान मांगने को कहा, पर अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम से। और विष्णु जी ने उतने ही प्रेम से गरुड़ से वर मांगा। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम आज से मेरे वाहन बनो और तुम मन की गति से उड़ो। इस प्रकार गरुड़ और विष्णु जी एक हो गए और गरुड़ विष्णु के वाहन बन गए। गरुड़ ने अपनी माता को भी श्राप से मुक्त करवा दिया। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ के विष्णु जी के वाहन बनने की कथा। अगर आपको कोई और जानकारी है तो कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री हरि।